Yes, good evening students. Today we will continue the percentage exercise. So the first question is, what percent of 120 are 90? कह रहा है 90 जो है वो 120 का कितना परसेंट है। तो 90 पूछा है तो 90 को ऊपर रखेंगे। किससे कंपेयर करने के लिए बोला है? 120 से। और परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। ठीक है, उसने बोला है व्हाट परसेंट ऑफ 120, 120 का कितना परसेंट है? कौन? 90। तो 90 को ऊपर रखना पड़ेगा। नीचे क्या रखते हैं? बेस वैल्यू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए परसेंटेज निकालने का। वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होती है? जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। ठीक है, वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बेस वैल्यू पूछे कोई क्या होती है, तो जिस वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारी बेस वैल्यू है। अब मैं पूछूं विश्व राणा के कितने ज्यादा नंबर आए? किससे? रक्षित से। तो कंपेयर किससे किया जा रहा है? रक्षित से। नंबर किसके पूछे जा रहे हैं? विश्व राणा के। तो विश्व ऊपर, रक्षित के मार्क्स नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। हमें यहीं पे कंफ्यूजन होती है। अगर हम रक्षित के ऊपर रख दें विश्व के नीचे, क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा और वो ऑप्शन में पड़ा होगा हमारे पास, क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसे ही पिक किए जाते हैं। ठीक है, तो 90 को ऊपर रखेंगे, 120 को नीचे, मल्टीप्लाई 100 से 0 कैंसिल करो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखिए हमारे पास क्या बचा? 3/4 इंटू 100। मैंने आपको परसेंटेज टेबल लर्न कराया, उसका कोई बेनिफिट तो होना चाहिए ना यहाँ पे। अब हमें वापस वही कटिंग करनी है, तो हमें फायदा क्या हुआ टेबल लर्न करने का? टेबल इसलिए लर्न किया कि 3/4 हमने परसेंटेज टेबल में लर्न किया था, किसके इक्वल था कल? लवप्रीत सिंह, 3/4 किसके इक्वल होता है? शुभम सचदेव, मैम 75%। तो 75% क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे? इसको 4 से कटिंग करेंगे। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। ये नहीं कि आपका आंसर रुकेगा, आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। अगर परसेंटेज टेबल अच्छे से आता है तो टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ y एक्सीड्स x, एक्सीड का मतलब बड़ा होना, ज्यादा होना। ठीक है, y जो है एक्सीड करता है किससे? x से। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बोला क्या? x बड़ा है या y बड़ा है, पहले तो ये समझना है। y एक्सीड्स x, कोई एक्सीड कर रहा है x को, मतलब x से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। फिर x कितना कम है y से? अगर y x से 20% ज्यादा है तो x y से कितना परसेंट कम है? अब बच्चे बोलेंगे ये 20% ज्यादा है तो ये भी 20% कम होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। उस केस में हम कंपैरिजन किसी और से कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन y से किया जा रहा है। तो ध्यान से समझेंगे, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर 20% बड़ा है तो वो भी 20% ही छोटा होगा। फिर 20% क्यों नहीं है ऑप्शन में? कई बार तो 20% भी ऑप्शन में दे देगा, फिर आप 20 लगा दोगे। तो देखिए x और y ऐसे लेंगे। y एक्सीड करता है x को, मतलब y बड़ा है x से। कितना बड़ा है? 20%। देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में कंप्लीट होती है कितनी? 100%। तो x को हम 100% मान लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा? 20% ज्यादा है। तो किसी भी चीज का 20%, 100 का 20% निकालेंगे 20 आएगा, 100 का 40% निकालेंगे 40 आएगा, 100 का 30 निकालेंगे 30 आएगा। इसलिए हम वैल्यू को 100 मान लेते हैं। देखो 100 का 20% निकालते हैं, 100 इंटू 20 अपॉन 100, 100 से 100 फिर कैंसिल, आंसर क्या बचा? 20। 100 का 30% निकालो, 30 आ गया। 40% निकालेंगे 40 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है यहाँ से। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 100 लेट करते हैं, नहीं तो हमारी मर्जी हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए देखिए हम लेट करते हैं। y एक्सीड करता है x से 20%। अगर x 100 है तो y कितना हो जाएगा? 120। बताओ ये बात सबको समझ में आई या नहीं? उसने बोला है y जो है x से एक्सीड करता है, x से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 20% बड़ा होता है। लेकिन मैंने परसेंटेज को वैल्यू के इक्वल कैसे लिखा? क्योंकि 100% का 20% निकालेंगे तो वो 20 ही आएगा। Ma'am, I have doubt that, ma'am, why you cannot let the y is 100 and x is 120? बेटा y को अगर मैं 100 मान लूंगी तो y तो पहले ज्यादा है x से। अब मुझे क्या पता चला फिर x कितना होगा? नहीं ना। Okay. हमें बोला है y जो है x से 20 ज्यादा है। अब x ही नहीं पता तो y पहले कैसे 100 लिख ले, है ना। तो इसलिए x को पहले 100 लेट करेंगे तभी तो y पता चलेगा ना। चलिए अब y देखिए 120 हो गया, x हो गया 100। अब पूछा क्या है? x इज लेस देन y बाय x y से कितना छोटा है? x y से कितना छोटा है? यहाँ पे देखो, अगर y 120 है, x कितना है 100, तो कितना कम है? 20 कम है। यस और नो? 20 कम है ना। लेकिन बेटा 20 नंबर में कम है, परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज कैसे निकलती है अभी बताया था मैंने। परसेंटेज इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बेस वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी? अब चेक किससे कर रहे हैं? x कितना छोटा है किससे? y से। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? y से। तो y नीचे आएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 वैल्यू में छोटा है लेकिन परसेंटेज में नहीं। परसेंटेज निकालने के लिए तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी बताया था, वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। बेस वैल्यू क्या होती है? जिससे कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर किससे किया जा रहा है? देन के बाद वाली जो चीज होती है ना बेटा, ये देखो, जो देन के बाद आएगा ना उसको डिनोमिनेटर में लेना। Ma'am, I have doubt कि आपने भी बोला देन के बाद जो वैल्यू आती है उससे डिनोमिनेटर में लिया जाता है, तो मैम देन के बाद तो x भी आ रहा है। कहाँ लिखा है देन के बाद x? मैम इसके आगे। बाद में बोला बेटा, बाद का मतलब बाद, पहले नहीं। बाद में, देन के बाद क्या आ रहा है? मैम y आ रहा है। y आ रहा है। मैम मेरा एक और डाउट है, आप मेरे को बता सकते हो कि बेस वैल्यू क्या होती है? बेस वैल्यू वो होती है जो देन के बाद आती है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है। मैं पूछूं लहर के कितने नंबर ज्यादा आए, किससे? अपनी सिस्टर से। तो लहर का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? उसकी सिस्टर से। तो बेस में कौन आएगा? सिस्टर के मार्क्स। ऊपर आएंगे लहर के मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके क्लियर है? मैम। यस मैम। चलिए अब देखिए बेटा, 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब एक ऑप्शन तो ये है कि हम 100 को डिवाइड करें 6 से। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें 1/6 की वैल्यू पता है परसेंटेज टेबल में। परसेंटेज टेबल आपका बेस है, आपकी जड़ है बेटा। इसको आपको जरूर लर्न करना है, एक दिन में लर्न नहीं होएगा। जितनी जितनी बार यूज करोगे उतनी बार आपका हो जाएगा। तो 16 इंटू 2/3%। अगर नहीं आ रहा आपको तो आप 100 को अंदर रखिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 100 को अंदर रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 10 माइनस 6 4, ब्रिंग डाउन 0, 6 6 जा 36, रिमाइंडर बचा 4। तो आंसर क्या आएगा? यहां से चलना शुरू करते हैं, देखो ऐसे। पहले 16 आएगा, फिर 4, फिर 6। अब 4 और 6 की फिर कटिंग हो सकती है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
तो आंसर क्या आया 16 2/3%। बोलो लहर। मैम मुझे बोलना है कि आपने बोला था कि उल्टा चलते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आया। पहले तो 6 आया था, तो आपने 16 क्यों लिखा? 100 डिवाइड बाय क्या करा था 16। नो मैम 6। उल्टा नहीं चलना है, ऐसे चलना है ऐसे। तो यहाँ पे कौन आया था 16, यहाँ पे कौन आया था 4, यहाँ पे कौन आया लास्ट में 6। यहाँ से राइट से लेफ्ट चलना है। मिक्स फ्रैक्शन नहीं कन्वर्ट करनी आती आपको? यस मैम आती है। बस वही करना है। ओके। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।